श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर कभी कभी अपने विचार में रखता हूँ और अधिकांशतः मैं कविता सुनाता हूँ। आज भी एक कविता लेकर आया हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि नेताओं की जो गंदी हरकतें रहती है उस पर बड़ी तरस आती है कि उनका व्यवहार इस तरह का क्यों होता है। आखिर आप नेता हैं तो ओछी हरकत से बचना चाहिए। तो मैं किसी नेता का नाम तो लेता नहीं, ना तो मैं किसी पार्टी का नाम लेता हूँ, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि देशद्रोह का मुकदमा लगा देना, मानहानि का मुकदमा ठोक देना, ये बड़ी आम चल पड़ी है, आम बात हो गई है। तो इस तरह से मैं पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं किसी व्यक्ति, हाँ, घटनाओं का जिक्र करता हूँ। हिंदुस्तान इतना पढ़ा लिखा है कि वो घटनाओं को समझ जाता है कि कहाँ की ये बात है, कहाँ की बात कही गई है। अब जैसे मान लीजिए पुलवामा के समय में राज्यपाल बार बार कहता रहा कि हवाई जहाज भेजिए, हवाई जहाज भेजिए। जम्मू से श्रीनगर तक जवानों को सड़क के रास्ते भेजना खतरा से खाली नहीं है, लेकिन हवाई जहाज नहीं दिया गया। जब उनके चिथड़े उड़ गए तो फिर उन चिथड़ों पर वोट मांगा जाने लगा। सोचिए जरा, जिसको तूने जहाज नहीं दिया आने के लिए, और फिर उन्हीं चिथड़ों पर, जब उनके चिथड़े उड़ गए, उन्हीं चिथड़ों पर वोट मांगने लगा। तो इस तरह की ओछी हरकत पब्लिक समझती तो है, लेकिन वोट क्यों दे देती है समझ में नहीं आता। ये बात समझ में नहीं आती है कि बात पब्लिक समझ रही है, लेकिन होता क्या है कि उस समय तक इस सबको पता था नहीं कि हवाई जहाज जानबूझकर नहीं दिया गया। तब तक वोट निकल गया। बात बाद में पता चली कि हवाई जहाज मांगने पर भी नहीं दिया गया। तो इस तरह से जो चालबाजी है, इस तरह से जो चाईगिरी है, ये पब्लिक समझती तो है, लेकिन पब्लिक ठगी रह जाती है, ठगी महसूस करती है। पब्लिक इस तरह के घटनाओं में काफी ठगी महसूस करती है। जैसे दूसरी घटना, अब आपने बटुकों को चुटिया पकड़ पकड़ के कुंभ में, माघी कुंभ में आपने घसीटा और फिर उन्हीं बटुकों को बुलाकर भोज करा रहे हो। ये डैमेज कंट्रोल जो है, ये बात तो पब्लिक समझ रही है कि अगर करना ही था, यही बटुकों को भोज ही खिलाना था, तो फिर चुटिया पकड़ के घिसियाया क्यों भाई? नहीं घिसियाना चाहिए था। सारी पब्लिक ये बात समझती है। तो मेरी कविताओं में तंज रहता है, घटनाओं का जिक्र रहता है। मैं पार्टी नेता का नाम नहीं लेता। घटनाओं में तंज रहता है, व्यंग रहता है, हास्य तो बहुत कम ही रहता है। तो आज वही इन्हीं घटनाओं पर आज है कि वोट लोग कैसे दे देता है और वोट देने पर फिर पछताता भी है। तो इन्हीं पर है। कविता का शीर्षक है वोट कैसे मिलता है। वोट न मिलता बटकों को बुलवाकर भोज खिलाने से, वोट मिलेगा उनकी चुटिया पकड़ पकड़ घिसियाने से। वोट न मिलता हाथरसी भंडारी के संग बलात्कार कराने से, वोट मिलेगा सेंगर से संतों का बेल कराने से। वोट न मिलता हाथरसी भंडारी, आप समझ रहे होंगे हाथरस की जो बेटी थी, या अंकिता भंडारी का जिक्र है। वोट न मिलता हाथरसी भंडारी को बलात्कार कराने से, वोट मिलेगा सेंगर से संतों का बेल कराने से। वोट न मिलता कुंभ सुंभ में साधु संत नहाने से, वोट न मिलता कुंभ सुंभ में साधु संत नहाने से। वोट मिलेगा पुलिस भेजकर लात घूसा खिलवाने से। फिर से सुनिए, वोट मिलेगा पुलिस भेजकर
लात घुसा खिलवाने से। वोट न मिलता मुसलमान का कोई भला करवाने से, वोट मिलेगा झूठे मुठभेड़ों में मार गिराने से। धर्म पूछकर कंबल हाँ, वोट धर्म पूछकर कंबल भी छिनवाने से। ये राजस्थान की घटना है, आप जाने होंगे, न्यूज़पेपर में आया था। वोट न मिलता मुठभेड़ों में न्यायिक जांच कराने से, वोट मिलेगा जज से मिली भगत कर रफा दफा करवाने से। वोट मिलेगा जज से मिलकर रफा दफा करवाने से। वोट न मिलता मंदिर जाने और उन्हें बनवाने से, वोट मिलेगा हिंदू मुस्लिम दंगा को भड़काने से। वोट न मिलता घपलेबाजों को पार्टी में लाने से, वोट मिलेगा सीबीआई ईडी से उन्हें डराने से। गजब हाल है वोट न मिलता पैसा खूब लुटाने से, वोट मिलेगा निर्दोषों पर देशद्रोह लगवाने से। वोट न मिलता लड़कियों का बलात्कार करवाने से, वोट मिलेगा बलात्कारी को गले माल पहनाने से। ध्यान दीजिएगा, वोट मिलेगा बलात्कारी को गले माल पहनाने से। ये सब घटनाएं हुई हैं, सिर्फ घटनाओं का मैं जिक्र करता, मैं पार्टी नेता का नाम नहीं लेता। वोट न मिलता ड्रेस झाड़कर टूर विदेशी जाने से, वोट मिलेगा एब्सटीन से लड़कियां मंगवाने से। वोट न मिलता जंतर मंतर पर बेटी घिसियाने से, वोट मिलेगा मक्कारी से बापों को फुसलाने से। वोट न मिलता मणिपुरी महिला को नंगा करने से, वोट न मिलता मणिपुरी महिला को नंगा करने से। वोट मिलेगा हिंदू ईसाई को खुद में दंगा करने से। वोट न मिलता, फिर वही पुलवामा वाली घटना है। वोट न मिलता दे जहाज श्रीनगर उन्हें पहुंचाने से, वोट न मिलता दे जहाज श्रीनगर उन्हें पहुंचाने से। वोट मिलेगा पुलवामा में चिथड़ा उन्हें कराने से। देखा कितना वोट मिला था, देखा कितना वोट मिला था उनके चिथड़े दिखवाने से। देखा कितना वोट दिया था उनके चिथड़ा दिखवाने से। जनता नहीं समझती भाई लाख टके समझाने से। जनता नहीं समझती भाई लाख टके समझाने से। कितना बम्पर वोट मिला था चिथड़ों को उन्हें दिखाने से। कितना बम्पर वोट मिला था चिथड़ों को उन्हें दिखाने से। वोट न मिलता बार बार नफरत दंगा भड़काने से। वोट मिलेगा सरेआम महिला नंगा करवाने से। वोट वोट न देता दलित पिछड़े, वोट न देते दलित पिछड़े राशन गैस दिलाने से। वोट न देते दलित पिछड़े राशन गैस दिलाने से। अब तो सुपर वोट मिलेगा माथे पर मुतवाने से। यह भी घटना घटी थी। अब तो सुपर वोट मिलेगा माथे पर मुतवाने से। एक बार तो उन चिथड़ों ने ही कुर्सी दिलवाई थी, पुलवामा वाली घटना। एक बार तो उन चिथड़ों ने ही कुर्सी दिलवाई थी, कभी नहीं एहसान भूलूंगा, पक्की हुई विदाई थी। शुक्रगुजार हूँ चिथड़ों का, मेरी जान बचाई थी। वोट न आता हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाने से। वोट मिलेगा काशी के सारे मंदिर गिरवाने से। गजब हाल है वोट न देता पैसे माल लुटाने से। गजब हाल है वोट न देता पैसे माल लुटाने से। जनता नहीं समझता भाई लाख टके समझाने से। एयर स्ट्राइक न हो पाता, न अभिनंदन न पाक जाता, ना प्रिंस सऊदी आ पाता, ना पाक पड़ोसी समझाता।
कुर्सी मुश्किल बचपना था, निश्चित ही इसको जाना था। फक्र करो उन चिथड़ों पर जिनने कुर्सी दिलवाई थी। फक्र करो उन चिथड़ों पर जिनने कुर्सी दिलवाई थी। फक्र करो उन कुर्सी पर, सॉरी, फक्र करो उन चिथड़ों पर जिनने कुर्सी दिलवाई थी। यह कविता कैसी आपको लगी? आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।